हेलो मित्रों, नमस्कार। अर्थचिंतन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम निजी विद्यालय की अवधारणा के विषय में जानेंगे। मित्रों, हम लोग अपने बच्चों को निजी विद्यालय में ये सोचकर प्रवेश दिलाते हैं कि वहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन जब निजी विद्यालय में शुल्क देने की बारी आती है तो हम लोग फिर अपने आप को रोना रोने लगते हैं कि निजी विद्यालय में पालकों का शोषण हो रहा है, पालक को लूट रहे हैं। निजी विद्यालय अनाप शनाप शुल्क बढ़ाते हैं तथा पुस्तक, ड्रेस, कंप्यूटर शिक्षा, साहित्य दर्पण प्रकाशन, साइकिल स्टैंड, प्रयोगशाला आदि अनेक प्रकार के क्रियाकलापों के नाम से गाहे बगाहे शुल्क वसूल करते रहते हैं। पालकों की शोषण उनके निजी विद्यालय के प्रति अज्ञानता के कारण होता है। आइए जानते हैं कि निजी विद्यालय की अवधारणा अर्थात सिद्धांत क्या है। हमारे देश में निजी विद्यालय सिर्फ एनजीओ अर्थात स्वयंसेवी संस्था द्वारा ही संचालित की जा सकती है। कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी को निजी विद्यालय संचालित करने का अधिकार नहीं है। स्वयंसेवी संस्था विद्यालय का संचालन न लाभ व न हानि के सिद्धांत पर करते हैं। उनका उद्देश्य सेवा भाव प्रमुख होता है, लाभ कमाना नहीं। जैसे प्राचीन काल में लोग कुआं, बावली, वृक्षारोपण, अनाथालय, मंदिर तथा धर्मशाला बनाते थे ताकि समाज को लाभ मिले। वैसे ही निजी विद्यालय बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना की जाती है। विद्यालय स्थापना का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है, न कि लाभ कमाना। निजी विद्यालय प्रारंभ करने के लिए शिक्षा विभाग से मान्यता व अनुमति लेना पड़ता है। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय को तभी मान्यता दी जाती है जब विद्यालय सभी नॉर्म्स को पूरा करते हैं, अर्थात उनके विद्यालय में पर्याप्त कक्षा कक्ष होना चाहिए, बिजली, पेयजल, खेल का मैदान, शौचालय, मूत्रालय, पुस्तकालय आदि सुविधा युक्त भवन होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षकों में निर्धारित योग्यता व प्रशिक्षित होना भी आवश्यक है। छात्र शिक्षक अनुपात भी निर्धारित किया गया है। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण विद्यालय द्वारा निर्धारित नाम पूर्ण न करने पर भी विभाग से उसको मान्यता मिल जाती है। निजी विद्यालय में पढ़ाने वाले पालकों को कुछ अधिकार मिला है जिससे वे अनभिज्ञ हैं, इसीलिए उनका शोषण हो रहा है। आइए इस विषय में जानते हैं। प्रत्येक निजी विद्यालय में एक पालक संघ होता है जिसका गठन पालकों के माध्यम से पालकों के मध्य चुनाव द्वारा किया जाता है। यही पालक संघ शिक्षण शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत करता है। क्या पालकों को विद्यालय में पालक संघ के गठन की जानकारी है? दूसरा, पालक संघ के प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय पालक समिति से शुल्क बढ़ाने का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। 6% से अधिक शुल्क बढ़ाने के लिए कारण बताना होता है, तभी शिक्षण शुल्क में वृद्धि की अनुमति मिलती है।
शिक्षण शुल्क विद्यालय के नोटिस बोर्ड में लगाना अनिवार्य है। क्या इसकी जानकारी पालक गण को है? तीसरा, निजी विद्यालय न लाभ व न हानि के सिद्धांत पर संचालित होता है, अर्थात संस्था का आय और व्यय समान होना चाहिए। क्या कोई पालक संस्था के आय व्यय खाता को जानने का प्रयास करता है? सूचना के अधिकार द्वारा पालक संस्था के आय व्यय की प्रति प्राप्त कर सकता है। क्या किसी पालक ने ऐसा किया है? चौथा, प्रत्येक विद्यालय को एक U-DICE नंबर केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है, जिसे विद्यालय के बाहरी दीवार पर सर्वसाधारण के लिए अंकित करना आवश्यक है। प्रत्येक विद्यालय को प्रति वर्ष U-DICE नंबर पर विद्यालय की संपूर्ण जानकारी दर्ज करना होता है, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी किया जाता है। U-DICE वेबसाइट में जाकर संस्था का U-DICE नंबर डालकर आप विद्यालय की संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। यदि U-DICE में दी गई जानकारी वास्तविक जानकारी में अंतर है तो आप विद्यालय की मान्यता समाप्त करा सकते हैं। क्या किसी पालक ने U-DICE वेबसाइट पर विद्यालय की जानकारी का अवलोकन किया है? पांचवा, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रत्येक निजी विद्यालय में पर्याप्त कक्षा कक्ष, पेयजल, बिजली, शौचालय, खेल का मैदान, आहता, पुस्तकालय, शिक्षक की योग्यता व प्रशिक्षण तथा छात्र शिक्षक अनुपात का नाम तय किया गया है। इसके उल्लंघन पर विद्यालय की मान्यता समाप्त हो जाती है। क्या पालकों को विद्यालय के आवश्यक नॉर्म्स की जानकारी है? छठा, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रत्येक निजी विद्यालय में 25% सीट SC, ST, दिव्यांग व BPL के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इन बच्चों के शिक्षण शुल्क राशि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा किया जाता है। क्या सभी पालकों को इसकी जानकारी है? सातवां, शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार किसी भी बच्चे को मारना या डांटना पूर्णतः मनाही है। शिक्षण शुल्क नहीं जमा करने पर परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। पालक द्वारा टीसी मांगने पर शुल्क नहीं जमा करने के कारण टीसी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या पालकों को इसकी जानकारी है? जागो पालक जागो। अगर आप निजी विद्यालय के शोषण से बचना चाहते हैं तो हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और हाँ, इसे अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें ताकि सभी पालकों को उनके अधिकारों के ज्ञान हो सके। धन्यवाद।